अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जानना चाहूँगा आप आजकल के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग और उनके करियर के रिगार्डिंग? सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि आपने जो सवाल किया है नौजवान नस्ल के बारे में। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि हमारे दरमियान, नौजवान नस्लों के दरमियान कम्युनिकेशन डाइवर्जन जो चल रहा है, इसका मतलब ये है कि राब्ते का बंटवारा हो चुका है। यानी दो राहें हैं। एक तो ये कि नौजवान जो शुरू ही से मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर चलता है, उसको दीन और शरीयत के रास्ते से बिल्कुल नावाकिफियत होती है, तो इससे एक अच्छी खासी दूरी पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक नौजवान जब वो किसी के जनाजे में जाता है तो उसको मालूम नहीं कि बालिग के जनाजे की दुआ क्या है और नाबालिग के जनाजे की दुआ क्या है, इसलिए कि इस लाइन से उसकी बहुत दूरी है। स्पिरिचुअलाइजेशन में मुश्किलात पैदा होती हैं। जैसे आज दुनिया मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर है, ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, मेटावर्स आप देख ही रहे हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड का दौड़ में सबसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है उसको समझना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस है। बट जो न्यू कमर्स हैं आजकल के और नई जनरेशन है, उनका ये सोचना है कि हम लिबरल जीना चाहते हैं, हम कोई बाउंडेशन नहीं चाहते, कोई लिमिटेशन नहीं चाहते। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि वो लिबरलिज्म और वो बाउंडेशन नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए, इस्लाम मुकम्मल अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसमें बाउंडेशन है ही नहीं, किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। लोग मिसकंसेप्शन का शिकार हैं। लोगों को मिसकंसेप्चुअलाइज किया गया है कि हम इस्लाम के दायरे में रहते हुए बहुत एक मुख्तसर दायरा है। ऐसा नहीं। शरीयत आपको जायज़ तरीके से हर वो काम करने की इजाज़त देती है जो आप कर सकते हैं। हमने एक मफरूज़ा कर लिया है कि शरीयत में ये पाबंदी है, ये पाबंदी है, ये पाबंदी है। पाबंदी नहीं, दरअसल मसला ये कि हम इस्लामी तालीमात से इस कदर दूर हैं कि हमें हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक दायरे में हैं, दायरे में सिमट गए। ऐसा नहीं। अच्छा, आज कल एक टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, जैसे हिजाब के ऊपर चल रहा है। तो हिजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हिजाब तो देखिए आईनी हक भी है और कुरान और हदीस की तालीमात इस पर गवाह हैं। एक मुसलमान आज़ाद औरत का जो पर्दा है वो कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इस पर तो मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले मैं मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उन्होंने जो ब्रीफ दिया था बहुत शानदार। उन्होंने कहा कि पर्दा, जिसके अंदर जितनी हया होगी उसके लिए पर्दा उतना ही ज़रूरी होगा, और जिसके अंदर बेहयाई होगी पर्दा उसके लिए गैर ज़रूरी होगा। उन्होंने एक बात और भी कही, वो बहुत पॉइंटेड बात थी। उन्होंने ये कहा कि पर्दा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, पूरी दुनिया के लोग पर्दा करते हैं, अपने सतर को छुपाना पर्दा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स है और एजेंडा है, जिसको साफ तौर पे अगर कहा जाए तो एक समुदाय के ख़िलाफ़ मुसलसल डिमोरलाइज करना है और परेशान करना है, एक इशू बना के। ये कॉन्स्पिरेसी आप इसको कह सकते हैं। इसमें उलझ कर कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये इख्तियार है। मुल्क में रहने वाले तमाम समुदाय के लोग जो अपने मज़हब को, अपने रिलीजन को फॉलो कर